केवल उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बारिश का कहर लगातार जारी है। हिमाचल के सोलन में बादल फटा, जिसकी वजह से 2 घर बह गए। कुदरती आपदा की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम ने इस हादसे पर शोक जताया है और मदद के लिए निर्देश देने की बात भी कही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद एक बार फिर जो तबाही का दौर शुरू हुआ है, उसके बीच प्रशासन को तमाम जरूरी मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। लगातार बरसात की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है और बाढ़ का सिलसिला लगातार जारी है, जिसने पूरे सूबे में कोहराम मचा रखा है। ये तस्वीरें हैं उन इलाकों की जहां सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड इस इलाके के अंदर हुआ है और इस लैंडस्लाइड के कारण जहां रास्ते बंद हो गए हैं, तो वहीं जिंदगियां सांसत में नजर आ रही हैं। 3 तस्वीरें हैं। पंचवक्त मंदिर एक बार फिर डूबा हुआ नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश के मंडी का। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन में बादल फटने के कारण 7 लोगों की मौत हुई है। कई इलाकों के अंदर नदियां जो हैं वो शहरों का रुख कर चुकी हैं। कई इलाकों के अंदर जो कटाव है वो इतनी तेजी से हो रहा है कि कई इमारतें बह गई हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं, जहां इस तरीके से कटाव के कारण पेड़ गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ों का बड़ा हिस्सा दरक रहा है और ऐसे में जो चाहे नीचे वाहन खड़े हों, उनके लिए संकट बड़ा है। रास्ते बंद हो गए हैं और ऐसे में मदद पहुंचाना भी बेहद कठिन हो जाता है। तो ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश का कहर लगातार जारी है और आने वाले 3 दिन भी बेहद मुश्किल बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों सूबों के लिए कई जिलों के अंदर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं रेड अलर्ट है तो कहीं ऑरेंज अलर्ट, तो कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी भारी बारिश तक कई इलाकों के अंदर हो सकती है और ऐसे में जो इलाके पहले से बारिश की मुसीबत झेल रहे थे, उनके लिए संकट बहुत बड़ा हो सकता है। और अब आपको बताते हैं कि किन इलाकों के अंदर बारिश ने किस तरीके का कहर बरपाया है और बादल फटने के कारण तबाही कहां कहां आई है। मंडी, सोलन और नाहन, ये वो इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बादल फटने के कारण मंडी, सोलन और नाहन, यानी आप देखिए कि ये जो दक्षिणी हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का, वहां सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है बारिश की आफत का। और पहाड़ की ये आफत किस तरीके से बेहिसाब तबाही लेकर आई है, उसका हम आपको बानगी दिखा रहे हैं, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मंडी की हैं, जहां ब्यास नदी का उफान देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। जिस तरीके का पाट नजर आ रहा है नदी का, जिस तरीके से नदी किनारे तोड़ती हुई बह रही है और ऐसा लगता है कि ये नदी सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। और इस बहाव में, इस वेग के बीच में ये पंचवक्त मंदिर की तस्वीरें हैं। कुछ दिनों पहले भी ये तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से पंचवक्त मंदिर के अंदर कई फीट तक कीचड़ और मलबा जमा हो गया था और कई 100 साल पुराना ये मंदिर है, लेकिन ये ब्यास नदी का उफान है। और इस उफान के वेग के बीच में ये पंचवक्त मंदिर मंडी की ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में, सोलन में, नाहन में इसी तरीके की तस्वीरें कई जगह से सामने आ रही हैं। और ये एक और तस्वीर है मंडी की, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर इस समय बारिश का कहर झेल रही है। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाहनों को किस तरीके का नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर नदी के वेग के साथ बहकर नीचे आ गए हैं और इसके कारण कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, गाड़ियां फंस गई हैं और इन गाड़ियों के ऊपर कहर बनकर टूटे हैं पहाड़ों से नीचे आए ये पत्थर, जिनके कारण कई वाहन दब गए हैं, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और साथ ही आवाजाही का रास्ता भी बंद हुआ है। तो 2 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं देश के पहाड़ी राज्यों के अंदर बारिश का कहर किस तरीके से जारी है, ये उसकी बानगी देने वाली तस्वीरें हैं। एक तस्वीर उत्तराखंड के श्रीनगर की है, जहां नदी का चौड़ा पाट और उसका बहाव ये बताता है कि किस तरीके से वेग के साथ ये नदी बह रही है और किनारों का कटान किस तरीके से हो रहा है। साथ ही दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये लैंडस्लाइड की तस्वीर बताती है कि किस तरीके से रास्तों पर नुकसान हुआ है, कई इमारतों को नुकसान हुआ है। साथ ही जो वाहन खड़े हुए हैं वहां पर, उन पर ऊपर से आए बड़े बड़े और भारी पत्थरों ने किस तरीके का नुकसान किया है। आप देख सकते हैं इस एक ही तस्वीर के अंदर करीब करीब 1 दर्जन गाड़ियां देखी जा सकती हैं।
Z News.